हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस बीटेक। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जो हमारे बीटेक 4 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड्स को अप्लाइड करते हैं तो लोड अप्लाइड करने से हमारी बॉडी में क्या डिफॉर्मेशन होता है, उन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेकंड जो यूनिट है, इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बीम्स के बारे में। हमारी बीम्स पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लोड्स अप्लाइड किए जाते हैं और लोड्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में या बीम्स में क्या क्या डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है या उन लगाए गए लोड्स का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि सेकंड यूनिट में हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे काफी ज्यादा भरमार भरे पड़े हैं और यहाँ से 100% एसएफडी और बीएमडी डायग्राम से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 को आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे इसके थोड़े से बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि बीम्स क्या होता है, हमारे लोड्स कितने टाइप्स के होते हैं या बीम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट बीम के बारे में। लोड्स बेसिकली आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, बीम के बारे में, कि बीम क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों ने बीम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, देखा होगा, सुना तो जरूरी होगा। बीम वगैरह आपने देखा होगा कि जब अपना कम कोई भी घर वगैरह बनवाते हैं या फिर मान लीजिए हमारे कोई कमरा बनवाना है, ठीक है, हमने एक रूम बनवाया, तो रूम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रूम बनाने के लिए नीचे से बेस तैयार करते हैं। इस तरीके से बेस तैयार करने के बाद में, ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, बेस तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह भराव कर देते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे पिलर खड़े करे जाते हैं। क्या, पिलर को खड़े किया जाता है और पिलर खड़े करने के बाद में हम इनके ऊपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं, अपना बीम को लगाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हमारे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी होती हैं, उसको बीम कहा जाता है। तो बीम हमारा क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर्स होता है या कोई एक हमारा मेंबर होता है जिसके ऊपर हमारे क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्सेस हमारे एक्ट करते हैं थ्रू द एक्सिस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी हमारी बॉडी है, उस बॉडी पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी हमारे स्ट्रक्चर्स मेंबर होता है, ठीक है, जिसका एक्शन हमारे किस में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, जिसकी पोजीशन हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, उसको बीम बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में होती हैं, उसको कॉलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कॉलम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो उसको कॉलम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारा जो फ्लाईओवर होता है, ठीक है, फ्लाईओवर जैसे कि आपने देखा होगा, फ्लाईओवर एलिवेटेड फ्लाईओवर जो हमारे होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ कॉलम बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे कॉलम बनते चले जाते हैं, पिलर, जिसको यहाँ पर पिलर नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिलर नंबर इनको बोला जाता है। ठीक है, और पिलर के साथ साथ ही यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इसके ऊपर यहाँ पर बीम रख दिए जाते हैं। इसके ऊपर क्या रख दिए जाते हैं, बीम रख दिए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बीम रखने का हम कार्य करते हैं। बीम रखने के बाद तब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर सड़क भी बना दी जाती है और उसके ऊपर हमारे जो भी गाड़ी वगैरह जो भी है वो सब उसके ऊपर चलने का कार्य करती है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे होते हैं उसको कॉलम के नाम से जानते हैं। सॉरी, हाँ, कॉलम ही बोला जाता है, या इसको यहाँ पर पिलर, बेसिकली उसमें क्या बोलते हैं, पिलर कहते हैं। ठीक है, तो पिलर जो होते हैं हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली आप लोग देख पा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको बीम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जिनकी डायरेक्शन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा एक बीम है। ठीक है, एक हमारा बीम है जिसके ऊपर हमारे क्या लगे होते हैं, लोड्स लगाए गए होते हैं इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ की, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बीम है। ठीक है, बीम कैसी होती है, बीम हमारी यहाँ पर स्क्वायर शेप में हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन शेप में हमारी यहाँ पर होती है। तो इसकी एक्सिस हमारी यहाँ पर होगी,
इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे यहाँ पर होगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, हमारे लोड्स लगाए जाते हैं। एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमारे क्या होते हैं, लोड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे लोड्स हमारे लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल्स के रिगार्डिंग हमारी बीम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोड्स लगने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे बीम कहलाता है। तो सबसे पहले बीम को समझना है कि बीम है क्या। तो बीम हमारा क्या है स्टूडेंट, एक स्ट्रक्चर्स या मेंबर है जो हमारे बीम के एक्सिस के परपेंडिकुलर उसके ऊपर लोड्स को लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द बीम। तो यहां पे इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या। तो यहां पे बात करेंगे सबसे पहले बीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, बीम के बारे में, कि बीम हमारी क्या होती है, और बीम के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बीम इज ए स्ट्रक्चर्स, बीम इज ए स्ट्रक्चर्स ऑफ मेंबर ठीक है, बीम हमारा क्या होता है, किसी एक स्ट्रक्चर्स का मेंबर होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर्स हमारा, मान लीजिए हमारा कोई भी एक कमरा है, कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कोई भी एक पार्ट्स, कोई भी एक हमारा पार्ट जो होगा वो हमारा मेंबर कहलाएगा। ठीक है, एक पार्ट्स हमारे क्या कहलाएगा, उसका मेंबर कहलाएगा। ठीक है, तो बीम इज ए स्ट्रक्चर्स मेंबर विच इज एक्ट अपॉन बाय ए सिस्टम which is act upon by a system। ठीक है, बीम इज ए स्ट्रक्चर्स ऑफ मेंबर वेयर लोड इज अप्लाइड, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो बीम इज ए स्ट्रक्चर्स ऑफ मेंबर वेयर लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द बीम। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे बीम्स होती हैं। अब बीम पर लगने वाले जो लोड्स होते हैं वो भी हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोड्स होते हैं। ठीक है, तो बीम के ऊपर लगने वाले जो लोड्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे लोड्स होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द बीम के बारे में, कि बीम को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, बीम को यहां पर किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स के हमारे बीम होते हैं। ठीक है, तो बीम्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम होता है जिसके एक एंड तो हमारा फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड हमारा फ्री होता है, उस टाइप के बीम को कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करेंगे तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक ऐसा बीम होता है जिसका एक एंड तो हमारा फिक्स्ड होता है लेकिन दूसरा एंड हमारा फ्री होता है, उस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। और यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एक हमारा लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ए बी हमारी कोई भी बीम है। ठीक है, एक हमारा ये वाला एंड है, एक हमारा ये वाला एंड है। तो ये वाला जो एंड है वो कैसा है, हमारा फिक्स्ड एंड है, ये आपका फिक्स्ड एंड है। और ये दूसरा वाला जो एंड है वो हमारा फ्री एंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारा सपोर्ट्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सपोर्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट, बीम्स आर द 5 टाइप्स, वी कैन से क्लासिफाइड इनटू द 5 टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो बीम्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट हमारा कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम आर दोस बीम वेयर या विच हैज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ठीक है, सो वी कैन से दैट इज द कैंटिलीवर बीम। so we can see we can define is that a cantilever is a beam a cantilever is a beam which
हैज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम इज ए बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, दैट इज कॉल्ड द कैंटिलीवर बीम। उस टाइप के बीम को यहाँ पर क्या बोला जाता है? कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। इतना समझ में आ गया? क्योंकि जब हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बीम्स के आधार पर, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हमारा कैंटिलीवर बीम है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम होता क्या है। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम होता है जिसका एक एंड तो हमारा फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड हमारा फ्री होता है। उस टाइप के बीम को कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड, जिसमें देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा क्या होता है इसमें देखेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसा बीम होता है जिसके दोनों एंड पर हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं। जिसके दोनों एंड्स पर क्या लगे होते हैं? हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं। मान लीजिए कोई एक बीम है, डेट इज द ए एंड डेट इज द बी, और इसके ऊपर हमारे दो सपोर्ट्स लगे हुए हैं। एक सपोर्ट इसके एंड पर लगा हुआ है, दूसरा सपोर्ट्स इसके एंड पे लगा हुआ है, और इसके बीच में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लोड्स हमारे कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स के बीम को क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट? सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड इज ए बीम simply supported is a beam which both ends, जिसके दोनों एंड्स पर हमारे क्या लगे होते हैं? सपोर्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज ए बीम विच बोथ एंड्स आर फ्री। ठीक है, जिसके दोनों ही एंड्स हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट? यहां पर फ्री होते हैं, फ्रीली रेस्ट, फ्री इन रेस्ट। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे दोनों ही मतलब दोनों ही एंड हमारे क्या होते हैं? फ्री रेस्ट में हमारे होते हैं। तो उस टाइप की बीम को यहाँ पर क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका डायग्राम मैंने आपको बना ही दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे फिक्स्ड बीम के बारे में। फिक्स्ड बीम एक ऐसा बीम होता है जिसके दोनों ही एंड हमारे क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये दैट इज द हमारा क्या है? फिक्स्ड एंड है। ये भी हमारा फिक्स्ड एंड है और ये भी हमारा फिक्स्ड एंड, एंड दिस इज द बीम। ये क्या आपका स्टूडेंट? बीम है, दैट इज द ए पॉइंट बी। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, ए बीम इज फिक्स्ड। यहाँ पे बात कर सकते हैं फिक्स्ड बीम के बारे में। ए फिक्स्ड बीम, ए बीम which has which which has both ends are fixed is called fixed beam। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड्स हमारे फिक्स्ड होते हैं, तो उस टाइप की बीम को फिक्स्ड बीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको किसके नाम से जानते हैं? यहाँ पे फिक्स्ड बीम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके ऊपर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे लोड्स लग सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड आपको लग सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं लोड्स के अकॉर्डिंग, दैट इज द W1, W2। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड्स एक्ट ऑन द बीम। फिक्स्ड बीम हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे
सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा हो गया। कंटिन्यूअस बीम के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस बीम आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की बीम में हमारे कंटिन्यूअसली यहाँ पे सपोर्ट्स लगे होते हैं। यहाँ भी सपोर्ट्स लगा हुआ है, यहाँ भी सपोर्ट्स लगा हुआ है, यहाँ भी सपोर्ट्स लगा हुआ है, सपोर्ट्स लगा। इसके ऊपर लगने वाले जो लोड्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लगे हुए हैं। दैट इज द W1, W2, W3। ये बीम हमारी ए और बी है, जिसमें हमारे कंटिन्यूस स्थान पर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट? सपोर्ट्स लगे हुए हैं। A continuous beam is one which has more than two supports. That is called the continuous beam. ठीक है, तो we can say that a beam यह बात कर सकते हैं एक कंटिन्यूस बीम is one of which has more than two supports is called continuous beam. Is called continuous beam. So continuous beam is one of which has more than two supports is called continuous beam. A continuous beam is one of which has more than two supports is called continuous beam. एक ऐसी बीम जिसमें कि हमारे दो से ज्यादा हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमारे वो एक्ट करते हैं, तो उस टाइप की बीम को कंटिन्यूस बीम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा कंटिन्यूस बीम कहलाता है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमारी जो बीम को मैं यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहा हूं वो हमारे सपोर्ट्स के बेसिस पर हमारे बीम को क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट्स के आधार पर। अगर एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड्स पर हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं तो उस टाइप की बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। ऐसी बीम जिसका एक एंड हमारा फिक्स होता है, दूसरा एंड हमारा फ्री होता है, उस टाइप की बीम को कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। एक ऐसी बीम जिसमें हमारा क्या होता है, दोनों ही एंड हमारे फिक्स्ड होते हैं, उस टाइप को फिक्स्ड बीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ऐसी बीम जिसमें कि हमारे जो सपोर्ट्स होते हैं वो मोर देन टूज होते हैं, दो से ज्यादा अगर हमारे सपोर्ट्स होते हैं तो उस टाइप को कंटिन्यूस बीम बोला जाता है। ठीक है, एक हमारा लास्ट आता है यहाँ पे ओवर हैंगिंग बीम, जिसमें बात करेंगे किसके बारे में? ओवर हैंगिंग बीम के बारे में। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम के बारे में बात करेंगे। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है? ओवर हैंगिंग बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके दोनों एंड्स हमारे फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो रिएक्शंस होती है उसके मिड में हमारी लाई करती है। ठीक है, तो एक टाइप की हमारी ओवर हैंगिंग बीम हमारी कहलाती है। इसमें बात करेंगे यहाँ पे स्टैंड, दिस इज द बीम और यहाँ पे हमारी सपोर्ट्स लगी हुई है और दोनों एंड्स हमारे क्या है? हैंग करे हुए हैं। ठीक है, दोनों एंड्स हमारे यहाँ पे भी लोड्स लग रहा है, यहाँ भी लोड लग रहा है और यहाँ भी लोड लग रहा है। तो इस टाइप की बीम को ओवर हैंगिंग बीम यहाँ पर बोला जाता है। दैट इज द बीम ए एंड बी। ठीक है, विच हैज लोड ऑफ W1, W2 एंड W3। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हमारे रिएक्शंस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ए बी, इसको यहाँ पे सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। तो ओवरहैंगिंग बीम में आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो एंड्स होते हैं बीम के वो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? फ्रीली होते हैं। या इसमें बात कर सकते हैं कि एक एंड पर हमारा सपोर्ट होता है लेकिन दूसरा एंड हमारा फ्रीली होता है। ठीक है, तो इस टाइप के बीम को यहाँ पर क्या बोलेंगे? ओवरहैंगिंग बीम के नाम से जानेंगे। तो ओवरहैंगिंग बीम इज वन इन विच द सपोर्ट्स आर नॉट सिचुएटेड एट द एंड। ठीक है, जिसमें हमारी सपोर्ट्स इसके एंड पर सिचुएटेड नहीं होती है, उस टाइप की बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो ए बीम which not have supports at end section। ठीक है, a beam which not have supports at end section
या ए बीम विच नॉट सिचुएटेड सपोर्ट्स एट एंड सेक्शन, दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम। Overhanging beam. So a beam which not have supports at end section, this type of beam is called the overhanging beam. तो इस टाइप की बीम को क्या बोला जाता है? ओवरहैंगिंग बीम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम अकॉर्डिंग टू योर सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो जिसमें कि मैंने आपको बताया सपोर्ट्स के रिगार्डिंग हमारी जो बीम होगी हमारे यहाँ पे 5 टाइप्स की हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, दोबारा मैं आपको क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ हमारे क्या होता है, एक ऐसी बीम होती है जिसके दोनों ही एंड्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। एक ऐसी बीम जिसके दोनों ही एंड हमारे फिक्स्ड होते हैं उसको फिक्स्ड बीम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बीम। समझ लेना ध्यान से, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है इस सेमेस्टर में भी, लेकिन जब आगे की तरफ आप पढ़ोगे 3rd ईयर 4th ईयर में, तो वहां पे इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, तो जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, सिविल वाले स्टूडेंट्स का यही एक बेसिक कोर सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सॉलिड मैकेनिक्स इसको बोल सकते हैं। ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है आपके ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शंस का काम करते हो। जब कंस्ट्रक्शंस का काम करते हो तो वहां पे कितने मोटाई का बीम पड़ना चाहिए, उसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके ऊपर कितना लोड्स लग रहा है जिसके अकॉर्डिंग बीम की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तो ये सब वहां पर आपको देखना पड़ता है। तो कैलकुलेशंस आपको देखनी पड़ेगी, बीम्स के रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, बीम्स किस टाइप के यहाँ पे उनको लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कैंटिलीवर बीम के बारे में, जिसमें कि क्या होता है, बीम के दोनों ही एंड्स हमारे फ्री होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई हमारा बड़ा होल होता है, तो बड़े होल में क्या होता है, ऊपर की तरफ बीम पड़े रहते हैं, नीचे हमारे पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे पिलर का यूज करते थे। ठीक है, पिलर का यूज करते थे, वहां पे इतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो जहां भी हमारी बीम होती थी, मान लीजिए एक पिलर मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक पिलर मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो उसके ऊपर मैंने इस तरीके से बीम डालने का काम कर दिया। ठीक है, लेकिन आज के टाइम आप लोग देख पा रहे हैं, आज के टाइम में अगर हम बड़ा सा होल बनाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि गाड़ी खड़ी करने वाला गैरेज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऊपर का पूरा एक बहुत बड़ी छत होती है, तो उसमें क्या होते हैं, बीम्स बने होते हैं। तो बीम्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बीम से दूसरे बीम को अटैच कर देते हैं, और दूसरे को तीसरे से कर देते हैं, और इसको इधर से कर देते हैं, इसको इधर से कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बॉक्स बन जाते हैं, इसी तरीके से क्या बन जाते हैं, हमारे बॉक्स टाइप्स हमारे बन जाते हैं। लेकिन इनके नीचे हम क्या पिलर खड़ा नहीं करते हैं, कॉलम खड़े नहीं करते हैं। अगर कॉलम खड़े कर देंगे तो गाड़ी को कहां से घुमाएंगे फिराएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसी बीम जिसके दोनों ही एंड हमारे क्या है, एक दूसरे से फिक्स्ड कंडीशन में है, तो उस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, जिसके इस बीम के दोनों ही एंड हमारे क्या है, दूसरी बीम से फिक्स्ड के कंडीशन में है, तो उस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ठीक है, कैंटिलीवर बीम क्या आप लोग देख पाते हैं, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जिसका एक एंड तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा एंड हमारा फ्री होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप घर वगैरह बनवाते हैं, तो घर बनवाने के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, सपोज दैट इसका साइड व्यूज के अगर मैं बात करूंगा, ये आपका घर है। ठीक है, आपका मेन गेट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन आपका जो ऊपर का छज्जा होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, यहाँ पे आपने रेलिंग लगा रखी होती है, और यहाँ से आपका रूम वगैरह होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ना, होता है इस तरीके से होता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपने छत को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के रखते हैं, और जो ये वाली छत आपकी बाहर की तरफ निकलता है, जिसको छज्जा बोला जाता है, वो पिछली हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इसके नीचे एक बीम हमारी होती है, इस तरीके से बीम लगी होती है। ठीक है, तो इस बीम का एक सिरा तो हमारा फिक्स्ड होता है इस वाले कॉलम से, लेकिन ये वाला जो सिरा होता है वो हमारा किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, तो उस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, कैंटिलीवर बीम के नाम से यहां पर जानेंगे। मैं आपको एग्जांपल के रिगार्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, इसको समझिए, भूलना बिल्कुल नहीं है, एग्जांपल के रिगार्डिंग समझिए। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर का मतलब जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड हमारा फ्री है, दैट इज कॉल्ड द कैंटिलीवर बीम। जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है तो उसको फिक्स्ड बीम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बीम बोलेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर यहां पर देखेंगे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा भाई, मान लीजिए मेरा एक कॉलम है, ये वाला एक कॉलम मेरा यहां पर है। ठीक है, दो कॉलम मैंने खड़े कर दिए, और उसके ऊपर मैंने बीम इस तरीके से डाल दी, मतलब हमारी जो बीम थी वो मैंने इस तरीके से यहां पे डाल दी। ठीक है, इसके ऊपर आपने देखा होगा जब हम गेट बनाते हैं, तो गेट बनाने के बाद करेंगे, यहां पे दीवार खड़ी कर दी, यहां पे दीवार खड़ी कर दी, ये लीजिए,
ये आपकी इधर की तरफ क्या है, दीवार है, ठीक है। यहाँ पे आपने दीवार, ईंटों से दीवार बनाने का काम कर दिया, और इधर भी आपने ईंटों से दीवार बनाने का काम कर दिया। लेकिन क्या होता है, इसके ऊपर जब हमको दीवार बनानी पड़ती है, इसके ऊपर जब हमको दीवार बनानी पड़ती है, तो यहां पर क्या करते हैं, ईंट को रखेंगे तो टिक नहीं पाएगी वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बीम डालने का काम करते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से क्या डालने का काम करते हैं, बीम डालने का काम करते हैं। तो इसके नीचे एक, इसके नीचे सपोर्ट्स लगी हुई है, इसके नीचे सपोर्ट्स लगी हुई है, और बीम को ऑफिस इस तरीके से लगाया गया है। तो इसका एंड ये भी फ्री है, इसका एंड ये भी फ्री है। तो ऐसी बीम जिसके दोनों एंड्स हमारे फ्रीली होती हैं, फ्री मूव में होते हैं, और जो ऐसी बीम जिसके दोनों एंड हमारे फ्री होते हैं और उसके नीचे हमारी सपोर्ट्स लगी होती हैं, उस टाइप की बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है, ठीक है। उस टाइप की बीम को क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम यहां पर बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका क्या है, हमारा सपोर्ट्स लगी हुई है इस तरीके से, और ये आपकी क्या है, बीम है। तो इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम को नाम से इसको यहां पर जानेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, एक पिलर नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर एक बीम मैंने यहाँ पे रख दी, एक बीम इससे कनेक्ट करके यहाँ पे लगा दी, दूसरी कनेक्ट करके यहाँ पे लगा दी, तीसरी कनेक्ट करके यहाँ पे लगा दी, इसको यहाँ पे लगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पिलर हमारे अलग अलग लगे हुए हैं, या पूरा एक हमारी बीम है, बहुत लंबी बीम है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने नीचे डिस्टेंस पे क्या लगा रखे हैं, अपने पिलर को लगा रखा है, कॉलम को लगा रखा है, या सपोर्ट्स को लगा रखा है। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, सपोर्ट्स बोलेंगे। कॉलम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पिलर नहीं पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर सपोर्ट्स के नाम से इसको जानना है। ये क्या लगी हुई है, आपकी सपोर्ट्स है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सपोर्ट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि हमारी बीम के, जिसमें ऐसी बीम जिसमें कि क्या होते हैं, दो से ज्यादा अगर हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, एक ऐसी बीम जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स हमारे कार्य कर रहे होते हैं या एक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम के नाम से जानेंगे। तो ये जो बीम होती है वो कौन सी होती है आपकी स्टूडेंट, कंटिन्यूअस बीम होती है। कंटिन्यूअस बीम रफली मैं आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है, रफली मैं आपको समझा। और लास्ट ओवर हैंगिंग बीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओवर हैंगिंग बीम में क्या होगा, ओवर हैंगिंग बीम में हमारी बीम इस तरीके से लगी हुई है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, एक दीवार मैंने यहाँ पे पिलर यहाँ पे खड़ा कर रखा है, दूसरा पिलर मैंने यहाँ पे खड़ा कर रखा है, लेकिन इस बीम के दोनों ही एंड हमारे कैसे फ्री हैं। आपने देखा होगा टेबल जो होती है, टेबल टेबल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो टेबल के बीच में पाए होते हैं किसी किसी टेबल में, और यहाँ पे ये वाला एंड फ्री होता है, एक वाला एंड हमारा फ्री होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे टेबल गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, टेबल गिरने के चांसेस हमारे ज्यादा हो सकते हैं। क्यों, अगर यहाँ पे ज्यादा लोड हमारा एक्ट करने लग जाएगा तो ये टेबल इधर की तरफ झुक जाएगी, या इधर की तरफ हमारा लोड ज्यादा लगेगा तो टेबल हमारी इधर की तरफ झुक जाएगी। लेकिन एक टेबल तुमने ऐसी भी देखी है जिसके केवल हमारा इस तरीके से टेबल है और उसके ही कोने पर हमारे क्या लगे होते हैं, हमारे पाए लगे होते हैं, सपोर्ट्स लगे होते हैं। तो इस टाइप की टेबल हमारी नहीं गिरती है, या तो वो उधर की तरफ गिरेगी या इधर की तरफ गिरेगी, ठीक है, हमारे इधर उधर की तरफ नहीं गिरने वाली। तो ये वाला जो हमारा बीम है, मतलब इस बीम के एंड पर हमारे क्या नहीं होते हैं, हमारे सपोर्ट्स नहीं लगे होते हैं। तो ऐसी बीम जिसके एंड्स पर हमारे सपोर्ट्स कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट्स मतलब एंड से थोड़े हटकर हमारे जो सपोर्ट्स होते हैं वो हमारे कार्य करते हैं, तो उस टाइप की बीम को यहाँ पर ओवर हैंगिंग बीम बोला जाएगा, जिसमें कि हमारी जो बीम है वो क्या कर रही है, हैंगिंग कर रही है। हैंगिंग का मतलब लटक रही है वो, ठीक है, क्या कर रही है, लटक रही है। तो उस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ओवर हैंगिंग बीम के नाम से जानेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू योर सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में, आपके वाइवाज में, ठीक, वाइवा वगैरह जो होता है उनमें काफी ज्यादा एग्जामिनर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आपसे पूछता है कि बताइए कैंटिलीवर बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके बीम। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टाइप ऑफ लोड्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड। लोड हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 3 प्रकार के हमारे लोड्स होते हैं बीम के ऊपर, हमारे 3 प्रकार के लोड्स होते हैं। पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पॉइंट लोड, सेकंड होता है आपका यहाँ पे स्टूडेंट यूडियल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड थर्ड हमारे यहां पर होता है
यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे लोड्स हमको देखने को मिल पाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सॉरी सॉरी, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड एंड यूवीएल लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, वेरिंग मतलब वेरी करना, कहीं कहीं पे वेरी करता है। ठीक है, इसको नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के नाम से इसको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए सपोज दैट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक बीम है। ये हमारे एक बीम है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी कोई बीम है और उसकी बीम के नीचे हमारे सपोर्ट्स लगे हुए हैं। सपोर्ट्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारे कितने कितने टाइप के हमारे सपोर्ट्स होते हैं। फिलहाल अभी आप लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी क्या स्टूडेंट बीम है। इस बीम के ऊपर हमारे तीन टाइप्स के लोड लगे हुए हैं। एक लोड हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, एक लोड हमारा इस तरीके से लगा हुआ होता है। एक लोड हमारे यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो तीन टाइप के हमारे लोड्स हैं, जिसको यहाँ पर बोला जाता है पॉइंट लोड। इस वाले लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। इस वाले लोड को बोला जाता है यूनिफॉर्मली यूवीएल लोड, और इसको बोला जाता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, जिसमें कि बात करेंगे यहाँ पे लगने वाला जो लोड होता है उसकी जो वैल्यू होती है, सपोज बात करेंगे डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, किलो न्यूटन होता है इसका यूनिट। इस पे लगने वाला जो लोड होता है वो हमारा होता है स्मॉल डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर। कितना होता है, किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो लोड होता है इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी होती है, स्मॉल डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर आपका होता है। स्मॉल डब्ल्यू, किलो न्यूटन पर मीटर आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे लोड्स होता है वो हमारा इस तरीके से हमारा देखने को मिल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पॉइंट लोड के बारे में अगर बात करेंगे तो पॉइंट लोड क्या होता है। पॉइंट लोड एक ऐसा लोड होता है जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करने का काम करता है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर काम करने का काम करता है। किसी एक पॉइंट पर अगर हमारा कोई लोड कार्य कर रहा है उसको पॉइंट लोड बोलेंगे। ठीक है, बीम के किसी एक पॉइंट पर अगर हमारा कोई लोड कार्य कर रहा है या वर्क कर रहा है या एक्ट कर रहा है, उस टाइप के लोड को पॉइंट लोड यहाँ पे बोला जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट यूडीएल लोड के बारे में, जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वी कैन से दैट इज द एक पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल पर हमारा जो लोड लगता है, जो हमारा एक फोर्स हमारा कार्य कर रहा है या लोड हमारा जो कार्य कर रहा है वो उस निश्चित क्षेत्रफल पर इक्वली कार्य करने का काम कर रहा है। इक्वली का मतलब क्या है, मान लीजिए ये वाली जो हमारी बीम है, ये वाली बीम सेक्शन मैंने इस तरीके से ले लिया। इसके ऊपर जो लोड लगेगा वो स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब एक कांस्टेंट प्लेस पर एक समान बल हमारा कार्य कर रहा है। ठीक है, एक समान बल हमारे यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो लगने वाला लोड होगा वो यहां से लेके यहां तक का इक्वली क्या कर रहा है, हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज द पॉइंट ए, दैट इज द पॉइंट बी, दैट इज द पॉइंट सी, एंड दैट इज द पॉइंट डी, एंड दैट इज द पॉइंट ई, एंड दैट इज द पॉइंट एफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा ई और एफ के बारे में, तो ई और एफ में जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया पर लगने वाला जो लोड्स है वो कैसा है, हमारा यूनिफॉर्मली है।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एक फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब ये वाला फोर्स तो हमको पता चल गया कि इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं और किस तरीके से हमारा एक्ट करता है। लेकिन जब इसको नॉर्मल फोर्स में पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का हमारा एक फंडा होता है, उसको समझ लीजिए। यहां पर जो हमारा ये लोड कार्य कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, स्मॉल w, किलो न्यूटन पर मीटर। इन द केस अगर जो हमारा ये एरिया है जिस पर हमारा ये ई और एफ जो हमारा पॉइंट है, ई और एफ, अगर इसका जो एरिया हम मान लेते हैं यहाँ पे x, कितना मान लेते हैं स्टूडेंट, x डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। कितना x डिस्टेंस पर हमारा यूडियल लोड हमारा कार्य कर रहा है, तो इसको अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो लगने वाला हमारा लोड है और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट जो करेंगे वो कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉल w मल्टीप्लाई दैट इज द डिस्टेंस x। तो ये आपको मिल जाएगा क्या स्टूडेंट, पॉइंट लोड आपको मिल जाएगा, कितना पॉइंट लोड ये आपको मिल जाएगा। जो इसकी यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी देखेंगे, देखो इसकी यूनिट जो स्मॉल w की यूनिट थी किलो न्यूटन पर मीटर थी, और डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर हो जाएगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल, दैट विल बी इक्वल्स टू w इनटू के x, दैट इज द किलो न्यूटन। तो ये भी हमारे क्या होगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, जिसको एक नॉर्मली लोड के नाम से यहाँ पर जान सकते हैं। लोड की जो यूनिट होती है वो किलो न्यूटन होती है या न्यूटन होती है, ठीक है। किलो न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, इतने हमारे यहाँ पर यूनिट होती है, पर मीटर में इसकी कोई यूनिट हमारी नहीं होती है। अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो लोड की वैल्यू है पर मीटर में दे रखा है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जितनी डिस्टेंस पर हमारा लोड लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला फंडा आपका ये है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, इस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और पॉइंट लोड में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, W इंटू के x आएगी। सपोज दैट एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमारा कितना 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, और इसकी भी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 10 mm की है या 10 मीटर की है, 10 मीटर की है, ठीक है। तो 10 मीटर की इसकी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पॉइंट लोड हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन का हमारा यहाँ पर लोड लगने वाला है। कितना, 100 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। अब ये तो हमको पता चल गया कि पॉइंट लोड हमारा कितना लगेगा, 100 किलो न्यूटन का लगेगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस कहां पर होगी वो भी तो हमको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या होता है, इसका मिड कर देते हैं, मतलब ई एफ का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ई एफ का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और वहीं पे क्या लगेगा, आपको पॉइंट लोड देखने को मिल पाएगा। यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या, मान लीजिए हमारी जो ई एफ हमारे यहाँ पर बीम है, ठीक है, सेक्शन ऑफ द ई एफ, ये यहाँ पे क्या है हमारा ई एंड दैट इज द एफ। तो इसके मिड पॉइंट में यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड वेरी करेगा कितने का, 100 किलो न्यूटन का। इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी, तो यहाँ से हमारी 5 हो जाएगी और यहाँ से हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी 5 हुई, इतनी 5, तो 10 का आधा करेंगे तो वहां पे पॉइंट लोड हमारा कार्य करेगा, ठीक है। अगर हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे की तरफ सारे ही पॉइंट लोड में सोल्व करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि जो हमारा यूडियल लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, अपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो हमारा यूडियल लगा हुआ है उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसकी सिचुएशन या उसकी लोकेशंस कहां पर आने वाली है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस का आधा कर देंगे तो वहीं पे हमारा पॉइंट लोड एक्ट करेगा। लेकिन तीसरा फंडा हमारा ये है कि यहाँ पे दे रखा है यूवीएल। यूवीएल इज द डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिंग लोड, ठीक है। यूवीएल एंड यूडीएल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, और यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरी का मतलब क्या करता है, वो वेरी करता है, हर एक पर्टिकुलर सेक्शंस पर उसका जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है, मतलब कभी घटता है कभी बढ़ने का काम करता है। तो वो हमारा क्या होता है, यूवीएल हमारे यहाँ पर लोड होता है। और यूवीएल लोड को नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। किसके नाम से, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के नाम से भी इसको यहाँ पर जानते हैं। चलिए देखेंगे आप इस स्टैंड। तो यहाँ पे जो हमारा ये यूवीएल लगा हुआ है वो सी और डी पे लगा हुआ है, कितने पर, सी और डी पे लगा हुआ है। तो देखेंगे आप इस स्टैंड, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमारा डी है, और यहां पर जो हमारा ये यूवीएल लगा हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। तो ध्यान देखेंगे आप इस स्टूडेंट, एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लगने वाला भार है या लगने वाला जो लोड है उसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, एक पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया पर लग रही है।
लेकिन जैसे इसमें एक पॉइंट पर तो वैल्यू का मान बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर जब जाते हैं तो हमारा लोड की वैल्यू का मान घटता चला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा पॉइंट डी पर लगने वाला जो भार है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इसके लोड की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर एट सेक्शंस पर इक्वल लोड हमारा कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा वेरी कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, यूवीएल लोड यहाँ पर बोला जाता है। अब इस लोड को भी हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, मैंने आपको बताया था इसकी डिस्टेंस हमारी एक्स है, तो इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाई लगने वाला लोड दैट इज द डब्ल्यू मल्टीप्लाई दैट इज द डिस्टेंस एक्स। ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब यहाँ पे आपको क्या निकल कर आएगा, किलो न्यूटन आपको यहाँ पर लोड निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, किलो न्यूटन आपको यहाँ पर लोड निकल कर आएगा। ठीक है, तो एज ए एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करेंगे कि लगने वाला जो लोड है वो कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसकी डिस्टेंस भी हमारी 10 मीटर है, तो उस कंडीशन में पॉइंट लोड हमारा कितना हो जाएगा, हाफ कितना है 10 इंटू के 10, 10 इंटू के 10 तो कितना हो जाएगा 10 बटे 2 डेट विल बी इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन आपको निकल कर आएगा। तो पॉइंट लोड जो होगा वो बेसिकली कितना होगा 50 किलो न्यूटन हमारा निकल कर आएगा। लेकिन ये 50 किलो न्यूटन जो लोड होगा उसकी लोकेशन कहां पर होगी, वो मिड में नहीं होने वाली है। अब इसमें तो मिड में थी लेकिन यहाँ पे मिड में नहीं होने की है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे तो लोकेशंस के रिगार्डिंग इसकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ पे क्या होगी, इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं कितना, अगर इसकी डिस्टेंस कितनी हमारी x है, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी x है, ये यहां पर क्या करेगा, ये एक्ट करेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर एक्ट करेगा और जिसकी वैल्यू हमारी यहां पर क्या होगी, यहां पे हो जाएगी हमारी x/3 और यहां पे आपकी मिल जाएगी आपको 2x/3। कितना मिल जाएगा 2x/3। जब इसकी टोटल लेंथ हमारी कितनी है x है और हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसमें x/3 में प्लस के 2x/3 में, दोनों का ऐसे हम लेंगे 3 तो x प्लस 2x डेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको x मिल जाएगा। जब मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी हमारी x है और इस x को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स हमारे कौन कौन से होंगे x/3 और 2x/3। ठीक है, x/3 और हमारा 2x/3 हमारा देखने को मिल पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से एक x/3 का थर्ड पार्ट हमारे यहाँ पर पॉइंट लोड कार्य करेगा। तो पॉइंट लोड जो होगा वो बेसिकली कहां पर कार्य करेगा, यहां पर कार्य करेगा, ये वाला पॉइंट लोड। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारे यहाँ पर जो मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, तो 2x/3। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो यू पॉइंट लोड हमारा कन्वर्ट होगा वो यहाँ मिड में ना होकर वो यहाँ पर लाई करेगा यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस भी आपको फिर फाइंड आउट करनी है। इसकी डिस्टेंस भी क्या करनी है, फाइंड आउट करके चलना है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी इजिली से समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं क्या क्या, कि अगर हमारा कोई एक बीम है उस बीम के ऊपर हमारे जो लोड्स कार्य करते हैं वो तीन टाइप्स के हमारे लोड होते हैं। एक पॉइंट लोड होता है, एक हमारा यूडीएल लोड होता है, एक हमारा यूवीएल लोड होता है। पॉइंट लोड किसी एक पॉइंट पर पर्टिकुलरली एक्ट करने का काम करता है, किसी एक पॉइंट पर पर्टिकुलरली वर्क करने का काम करता है, उसको पॉइंट लोड बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करेंगे, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस टाइप के लोड्स को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला जाता है। और एक ऐसा लोड जो एक पर्टिकुलर सेक्शंस पर या पर्टिकुलर एरिया पर अपनी वैल्यू जो लोड है उसकी वैल्यू हमारी घटती चली जाती है या बढ़ती चली जाती है, एक पॉइंट पर हमारा कॉन्स्टेंटली नहीं होता है, तो उस टाइप के लोड्स को यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे लोड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे अपने सपोर्ट्स के बारे में कि हमारी सपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट्स भी हमारी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट हमारा होता है फिक्स सपोर्ट, सेकंड होता है आपका हिंज सपोर्ट, या इसको पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
एंड नेक्स्ट आपका यहां पर होता है क्या, रोलर सपोर्ट। ठीक है, तीन टाइप की आपको यहां पे क्या मिलती है, सपोर्ट्स देखने को मिल पाती है। ठीक है, जिसमें की बात करेंगे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया किसके बारे में, अपने बीम के बारे में। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे स्टूडेंट बीम, सपोज दैट हमारी एक बीम है इस तरीके से। ठीक है, इसका ये वाला जो एंड है वो हमारा यहाँ पे पिन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट हमारी लगी हुई है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमारी इस तरीके से लगी हुई है, दिस इज द रोलर सपोर्ट। एक सपोर्ट हमारे यहाँ पर लगी हुई है, एक सपोर्ट हमारी इस तरीके से लगी हुई है। अब इनकी पहचान करने की हमारी जो सपोर्ट्स है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात करेंगे इस वाली सपोर्ट्स को पिन सपोर्ट्स के नाम से जान, या इसको हिंज सपोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो सपोर्ट्स होती है इसको रोलर सपोर्ट्स कहते हैं। और ये वाली दोनों जो सपोर्ट्स होती हैं ये फिक्स सपोर्ट होती है, और आपकी ये वाली भी फिक्स सपोर्ट होती है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारी फिक्स सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो फिक्स सपोर्ट्स होती हैं उनमें तीन टाइप की रिएक्शंस देखने को मिल पाती हैं। जो हमारी सपोर्ट्स कैसी होती हैं, फिक्स सपोर्ट्स होती हैं। फिक्स सपोर्ट्स में तीन रिएक्शन देखने को मिल पाती हैं, जिसमें की बात कर सकते हैं हमारे फिक्स सपोर्ट्स अगर हमारा इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा क्या फिक्स सपोर्ट है इस तरीके, तो यहां पे क्या होगा, एक हमारा रिएक्शन लगेगा वर्टिकली, एक रिएक्शन हमारी यहां पर होगी हॉरिजॉन्टली, और एक यहां पे क्या लगेगा, हमारा मूवमेंट लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक वर्टिकली रिएक्शन लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा, तीसरा हमारा क्या लगेगा, मूवमेंट लगेगा। तो तीन टाइप की हमारी रिएक्शन देखने को मिल पाती हैं। ठीक है, इट हैज थ्री रिएक्शंस। ठीक है, समझ रहे ना, फिक्स सपोर्ट्स में तीन टाइप की रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और मूवमेंट हमको देखने को मिल पाता है। बात करेंगे आप इस टाइम रोलिंग सपोर्ट्स के बारे में। रोलिंग सपोर्ट्स में केवल आपको एक ही रिएक्शन मिलती है, वो भी हमारी कैसी होती है, वर्टिकली रिएक्शन। ठीक है, यहां पे केवल आपको वर्टिकली रिएक्शन देखने को मिल पाती है। इट हैज ओनली वन रिएक्शन। इसमें कितनी रिएक्शन होती है स्टूडेंट, हमारी एक रिएक्शन आपको देखने को मिल पाती है, और वो भी कैसी होती है आपको यहाँ पर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टली, मतलब यहां पर आपको जो रिएक्शन देखने को मिल पाती है वो रिएक्शन आपको यहां पर मिलती है कैसी, वर्टिकली रिएक्शन देखने को मिल पाती है। ठीक है, ठीक है, वर्टिकली रिएक्शन आपको देखने को मिल पाती है। इसी के साथ आपका आता है यहाँ पे पिन सपोर्ट्स। पिन सपोर्ट्स में आप यहाँ पे जो मूव होता है वो हमारा बेसिकली बात कर सकते हैं पिन सपोर्ट्स में। पिन सपोर्ट्स में हमारा क्या हो सकता है, मूवमेंट, एक तरीके से मूवमेंट हमारा यह करता है। तो पिन सपोर्ट्स में क्या होता है, हमारा मूवमेंट करता है। तो तीन टाइप से हमारे क्या होती हैं, ये हमारा वर्क करता है। तो पिन सपोर्ट्स में क्या होता है, इसको हिंज सपोर्ट्स के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। ठीक है, इसमें हमारा रिएक्शंस होती हैं कितनी, दो टाइप्स की रिएक्शन हमको देखने को मिल पाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें हमारी दो रिएक्शन देखने को मिल पाती है, एक हमारी क्या होती है हॉरिजॉन्टल, और एक हमारी क्या होती है वर्टिकल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल, एक हमारी क्या होती है वर्टिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों के बारे में आपको बता दिया। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फिक्स सपोर्ट्स है, तो फिक्स सपोर्ट्स में तीन टाइप की हमारी क्या होती हैं, हमारी रिएक्शंस देखने को मिल पाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट्स में हमारे तीन टाइप की रिएक्शन देखने को मिल पाती हैं, एक हमारा रोल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और तीसरा हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिल पाता है, मूवमेंट हमको देखने को मिल पाता है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट रोलर सपोर्ट्स के बारे में, तो रोलर सपोर्ट्स में हमारी क्या होती है स्टूडेंट, रिएक्शन जो हमारी होती है वो एक तरीके से हमारे यहाँ पर रिएक्शन जो देखने को मिल पाती है वो एक वर्टिकली रिएक्शन हमको देखने को मिल पाती है। ठीक है, केवल एक सिंगल
हमको रिएक्शन देखने को मिल पाती है वो कैसी होती है, हमारी वर्टिकल होती है। और पिन सपोर्ट्स की बात करेंगे तो पिन सपोर्ट्स में दो टाइप की हमारे सपोर्ट्स देखने को मिल पाती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। चलिए देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इनमें क्या क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूंगा पिन सपोर्ट्स के बारे में, पिन का मतलब क्या होता है, किसी बीम को मैंने हिंच कर दिया, मेरा ये हाथ है, मैंने हाथ को यहाँ पे क्या कर रखा है, हिंच करके रख रखा है, ठीक है, पकड़ के रख रखा है, एक टाके से हिल जा दिया। अब मेरा हाथ क्या कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स की रिएक्शन हमको देखने को मिल पाएगी। रोलर में क्या होगा, रोलर में केवल हमारा जो बीम है वो एक सपोर्ट्स के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। रोलर सपोर्ट्स में क्या होगा, इस रोलर को हम आगे की तरफ खिसका सकते हैं, तो बीम हमारे क्या करेगा, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके रिगार्डिंग मूव करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसका जो वेट है, जो बीम का वेट है, केवल हमारा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। बीम का जो वेट है वो कहां पे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, सारा वेट इसका कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। जब इसका वेट सारा नीचे की तरफ लगेगा तो रिएक्शन भी हमारे कैसी होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगी। यहां पे हमारा जो पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट्स में क्या लग रहा है, पिन सपोर्ट्स में इस बीम का जो पार्ट्स है, इस बीम का भार हमारा नीचे की तरफ भी लाई कर रहा है, नीचे की तरफ भी लाई कर रहा है। दूसरा हमारा इसका एक हॉरिजॉन्टली एक्सिस में यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एक एंड यहाँ पे फिक्स करके रखा हुआ है, तो फिक्स के कारण हॉरिजॉन्टल में भी कर रहा है और हमारा वर्टिकल में भी कर रहा है। लेकिन जब हमारा इसका एंड हमारा फिक्स होता है तो फिक्स में क्या होता है, हमको मूवमेंट भी देखने को मिल पाता है। भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको फिक्स करने का काम कर रखा है। पिन में क्या हो सकता है भाई, ऊपर नीचे गति कर सकता है, इस तरीके से पिन में क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जब हमने यहाँ पे इसके एंड को फिक्स कर दिया है और इसका जो भार के कारण क्या कर सकता है, नीचे की तरफ बैंड कर सकता है ये, तो यहाँ पे मूवमेंट भी हमारा कार्य करेगा, हमारा वर्टिकली भी फोर्स कार्य करेगा और हमारा हॉरिजॉन्टली भी हमारा क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है कि कहीं पे आपको स्टूडेंट फिक्स सपोर्ट्स दिख जाता है तो वहां पे तीन टाइप की रिएक्शन होती है। जहां पे रोलर सपोर्ट होता है वहां पे एक टाइप की वर्टिकल रिएक्शन होती है, जहां पे पिन सपोर्ट्स होता है या हिंज सपोर्ट्स होता है वहां पे आपको दो टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिल पाएंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, इन सभी के बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने आज की क्लास में आपको बेसिक जो नॉलेज है कि सपोर्ट्स के रिगार्डिंग हमारी जो बीम्स कितने टाइप्स की होती है वो मैंने आपको बता दिया, बीम के ऊपर लगने वाले जो लोड्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और बीम में जो हमारी सपोर्ट्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कॉमनली इसका बेसिक नोमेनक्लेचर मैं आपको डिस्कस करके बता दिया है। कल से हम यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एसएफडी और वीएमडी के बारे में, क्या एसएफडी और वीएमडी को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।